Hello बच्चों, let's read the question. The question is a metallic wire is bent into the form as shown and carries a current I. इस तरह से एक वायर है मेटेलिक वायर जिसको हमने बैंड करके इस तरह से एक बनाया है जिसमें आपके पास तीन तो आर्क हैं GF, DE एंड BC ये आर्क है और दो जो है वो लॉन्ग वायर हैं आपके पास जो A से स्टार्ट होकर O तक जा रहे हैं और दूसरी तरफ C से स्टार्ट होकर O पर जा रहे हैं. If the point O is the common center for all three circular segments, ठीक है, जो तीनों आर्क है उनके लिए O जो है वो कॉमन सेंटर है और जो रेडियस है उनकी वो R, 2R एंड 3R है. देन फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट A. तो पॉइंट O पर मुझे क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. तो देखिए जब आप फिगर को देख रहे हैं तो O पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा मेरे पास वो एक तो ये जो लॉन्ग वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, उसकी वजह से आएगा और तीन ये जो आर्क है उनकी वजह से आएगा. तो की कॉन्सेप्ट में मुझे पता है कि अगर वो पॉइंट जिस पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो वायर की एक्सिस पर ही है, सपोज नीचे की तरफ है या ऊपर की तरफ है, ये वायर है उसी की एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड मुझे निकालना है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड जो आता है वो 0 के बराबर आता है. तो ये जो वायर है मेरे पास ए से लेकर ओ तक और सी से लेकर ओ तक, ठीक है, बिकॉज ऑफ ए टू ओ वो मेरा 0 हो जाएगा. बी ऑफ सी ओ के बराबर 0 क्योंकि ये जो ओ पॉइंट है जिसपे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो इस वायर की क्या है? एक्सिस पर है. तो वायर की वजह से तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. अब जो हमारे पास बी नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा उसका मैग्नीट्यूड जो आएगा वो इन तीनों आर्क के सम के बराबर आ जाएगा. बी बिकॉज ऑफ बी सी प्लस बी बिकॉज ऑफ डी ई प्लस बी बिकॉज ऑफ जी एफ और एफ जी, ठीक है, इनका मैग्नीट्यूड का सम जो होगा वो इसके बराबर आएगा. अब अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो डायरेक्शन देखिए हम किस तरह से निकालते हैं. किसी भी आर्क में डायरेक्शन अगर मुझे निकालनी है किसी भी सर्कुलर लूप की वजह से वो डायरेक्शन हम निकालते हैं राइट हैंड रूल से, ठीक है. इसमें हम क्या करेंगे, अपने हैंड्स की जो फिंगर्स हैं हैंड रूल में अपने राइट हैंड की फिंगर्स को हम कर्ल करते हैं करंट की डायरेक्शन में, ठीक है. तो हमारा जो थंब होता है वो हमें बताता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को. तो अगर मैं सबसे पहले वाला जो है मेरे पास है BC वाला है उसमें देखिए करंट की डायरेक्शन जो है वो इस तरह से कर्ल कीजिए B से C की तरफ अपनी फिंगर्स को. तो अंगूठा जो मेरा है थंब जो मेरा है वो अंदर की तरफ जा रहा है तो मतलब BC की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास आएगा वो मेरा क्या हो जाएगा? इनवर्ड आएगा, ठीक है. सिमिलरली जो GF में करंट वो भी सेम डायरेक्शन में है तो B बिकॉज ऑफ GF जो आएगा या FG जो आएगा वो भी क्या आएगा? इनवर्ड आएगा. लेकिन जो DE वाला जो वायर है उसमें करंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है. तो इसमें अगर हम फिंगर्स को कर्ल करें तो थंब मेरा बाहर की तरफ आ रहा है तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड मेरा DE की वजह से आएगा वो आएगा बाहर की तरफ इनवर्ड, जिसको हम डॉट से दिखाएंगे, ठीक है. तो दो मैग्नेटिक फील्ड तो सेम डायरेक्शन में है और तीसरा जो है अपोजिट डायरेक्शन में है. तो जब बी नेट हम निकालेंगे सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए किसी भी सर्कुलर कॉइल की वजह से सेंटर पर, ये मेरे पास सर्कुलर कॉइल है जिसमें सपोज आई करंट फ्लो हो रही है, अगर सेंटर पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है, तो सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड हम निकालते हैं सपोज इतने पार्ट की वजह से अगर हम निकाल रहे हैं और ये एंगल जो है वो थीटा बन रहा है और ये डिस्टेंस आर है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड जो आता है सेंटर पर वो मेरा आता है म्यू नॉट बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r. ये आई करंट फ्लो हो रही है और यहाँ पर हो जाता है थीटा अपॉन 2 पाई क्योंकि टोटल जो एंगल होता है वो 2 पाई का होता है और इतना एंगल जो है वो थीटा का बन रहा है तो थीटा अपॉन 2 पाई के बराबर आता है. तो अब हर आर की वजह से एंगल जो है वो तो थीटा ही बन रहा है, थीटा तो कॉमन है, 2 पाई भी आपका क्या है? कॉमन है, केवल रेडियस जो है वो चेंज हो रही है, ठीक है. तो जो बी नेट हम निकालेंगे, बी नेट वो मेरा इन दोनों का तो सम होगा और डी में को हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे उसमें से, ठीक है. तो ये मेरा हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ BC प्लस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ DE प्लस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ GE FG, ठीक है. अब DE जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में तो इसका जो मैग्नीट्यूड हम लिखेंगे वो माइनस में लिखेंगे तो देखिए बी नेट जो आएगा हमारा BC की वजह से वो मेरे पास कितना हो जाएगा? BC की वजह से म्यू नॉट आई अपॉन BC की जो रेडियस है वो कितनी है? 3r है, 3r और ये हो जाएगा थीटा अपॉन 2 पाई. फिर DE की वजह से हमारा माइनस में आएगा तो माइनस म्यू नॉट आई अपॉन इसकी रेडियस कितनी है? 2r है, 2 तो आएगा इसमें 2 इंटू 3r आएगा और इसमें 2 इंटू 2r है इसकी रेडियस और यहाँ पर हो जाएगा थीटा अपॉन 2 पाई. फिर प्लस हो जाएगा GF वाला वो हमारा कितना आएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2 इंटू आर है इसके लिए तो आर ही आ जाएगा
थीटा अपॉन 2 पाई के बराबर आ जाएगा। तो अब बी नेट अगर मैं निकालूंगी तो देखिए थीटा अपॉन 2 पाई मेरा कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो ये म्यू नॉट आई अपॉन यहाँ से 2 पाई और 2 सब में से कॉमन आएगा तो 4 पाई और यहाँ पर थीटा, ये तो कॉमन आ गया है। ब्रैकेट में मेरे पास क्या बचेगा, 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन 2r प्लस 1 अपॉन 3r, ठीक है। ये मेरे पास बच गया, यहाँ से 3r आ गया, यहाँ से 2r आ गया माइनस का और यहाँ से r आ गया है। तो अब मेरे पास जो v नेट आएगा वो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये यहाँ से इसको रूट को सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 5 म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 24 पाई आर। ये मेरे पास जो है वो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गया है एट पॉइंट ओ। अब देखिए दो की जो डायरेक्शन थी मेरे पास वो किसने, जिसमें हम दो को ऐड कर रहे थे वो मेरे पास क्या थी, आउटवर्ड की तरह थी। तो जो नेट डायरेक्शन आएगी वो भी हमारी क्या आएगी, आउटवर्ड डायरेक्शन आ जाएगी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी इनवर्ड डायरेक्शन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।